रानू चिड़िया मीनू मौसी के साथ बैठी हुई हंसी मजाक कर रही थी कि तभी मोनू चिड़िया वहाँ पे आके बोली, रानू, बारिश का महीना लगने वाला है और मुझे लगता है कि इस बार भयानक बारिश होने वाली है। तुम सही कह रही हो मोनू। मीनू मौसी, हमें बारिश होने से पहले ही अपना भोजन इकट्ठा कर लेना चाहिए। रानू, मेरे पास एक आइडिया है। कैसा आइडिया? क्यों ना इस बार हम तीनों मिलकर भोजन एकत्रित करें, इससे काम भी जल्दी हो जाएगा और बारिश के महीने में किसी को खाने की दिक्कत भी नहीं होगी। तुमने तो ये बात करके मेरा दिल ही जीत लिया मोनू। तभी हल्की फुल्की बारिश शुरू हो गई। चलो अपना अपना काम शुरू करते हैं। रानू, मीनू और मोनू भोजन एकत्रित करने लगी। रानू और मीनू खाना इकट्ठा करने के लिए बारिश में भीगती हुई जंगल के दूसरे छोर पर जा रही थी कि तभी उनकी नजर मोंटू मोर पर पड़ी, जो कि हल्की फुल्की बारिश में नृत्य कर रहा था। रानू तुरंत जाकर मोंटू मोर से बोली, देखो, मुझे लगता है इस बार बारिश बड़ी ही भयानक होने वाली है। नृत्य करने से कहीं ज्यादा अच्छा है कि तुम बारिश में बचने का ठिकाना तलाश करो। रानू सही कह रही है मोंटू मोर, मैंने सुना है कि तुम्हारे पास रहने के लिए घर भी नहीं है। रानू और मीनू की बात सुनकर मोंटू मोर घमंड से करता हुआ उन दोनों से बोला, अपने काम से काम रखो तुम दोनों। अरे जब जंगल में वर्षा होती है तब मोर नृत्य करते हैं, मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या करना है। मोंटू मोर की बात सुनकर रानू और मीनू उड़ती हुई वहाँ से चली गई। तभी एक पेड़ से ब्लैक बर्ड उड़ती हुई वहाँ पे आ पहुंची और मोंटू मोर से बोली, तुमने बिल्कुल सही किया मोंटू मोर। वैसे भी रानू और मीनू खुद को इस जंगल की मालकिन समझती हैं। वो मुझे सबक सिखा रही थी, मैंने उन्हें सीधा कर दिया। मोंटू मोर की बात सुनकर ब्लैक बर्ड उड़ती हुई वहाँ से चली गई और एक तालाब के किनारे बैठकर अपने आप से बोली, मूर्ख मोर। रानू और मीनू सही कह रही थी, मेरे जंगल के पक्षी भी कितने मूर्ख हैं। तभी ब्लैक बर्ड की नजर तालाब के पास पड़े हुए एक लाल सेब पर पड़ी, जो कि सुनहरे रंग की किरणों से जगमगा रहा था। इतना सुंदर सेब तो मैंने कभी नहीं देखा, ये तो बिल्कुल सोने की तरह प्रतीत हो रहा है। ब्लैक बर्ड उड़ती हुई उस सेब के पास आकर बैठ गई। तभी उस सेब के अंदर से एक आवाज आई, मैं एक जादुई सेब हूँ जो हजारों वर्षों में कभी कभी ही धरती के सेब से जन्म लेता हूँ। तेज बारिश के बीच अगर कोई मुझे जमीन पर फेंकेगा और वो जिस घर की कल्पना करेगा, मैं उसी घर में परिवर्तित हो जाऊंगा। वह घर तेज बारिश में सोने की किरणों से चमकेगा। यह सुनकर ब्लैक बर्ड आश्चर्य से बोली, वो घर कितना विशाल हो सकता है? वो तो तुम्हारी कल्पना शक्ति पर निर्भर करता है। ठीक है, अभी तो तेज बारिश नहीं हुई है, परंतु अगर तेज बारिश हुई और मुझे तुम्हारी आवश्यकता हुई तो मैं यहाँ पर जरूर आऊंगी। इतना बोलकर ब्लैक बर्ड वहाँ से चली गई। मगर अगले दिन आसमान काली घटा से घिर गया और दिन में भी अंधेरा होने लगा और भयंकर वर्षा प्रारंभ हो गई। मोंटू मोर जो एक दिन पहले नृत्य कर रहा था, वो घबराया हुआ डरा सहमा झाड़ियों में बैठा हुआ था कि तभी ब्लैक बर्ड बारिश में भीगती हुई वहाँ पर आ पहुंची। क्या हुआ मोंटू मोर, तुम ऐसे डरे सहमे क्यों बैठे हो? क्या बताऊं ब्लैक बर्ड, मुझे रानू और मीनू की बात मान लेनी चाहिए थी। ना तो मैंने खाने का इंतजाम किया और ना ही मेरे पास सर छुपाने के लिए कोई घर है। अब मैं क्या करूं? मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। ब्लैक बर्ड मोंटू मोर को जादुई सेब के बारे में बताती हुई बोली, मैं वो सेब यहाँ पर ला सकती हूँ और तुम जिस घर की कल्पना करोगे वो सेब उसी घर में परिवर्तित हो जाएगा और तुम्हारा घर पूरे जंगल में सबसे अधिक सुंदर होगा। परंतु मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? उस घर में तुम केवल उसे ही प्रवेश करने दोगे जिसकी इजाजत मैं दूंगी। मुझे मंजूर है। अब भला मैं अपने घर में किसी दूसरे पक्षी को क्यों आने दूंगा? मोंटू मोर की बात सुनकर ब्लैक बर्ड कुटिल मुस्कान लिए हुए वहाँ से उड़ गई और तालाब के पास से जादुई लाल सेब उठाकर मोंटू मोर के पास लाकर जमीन पर फेंक दिया और बोली, अपने मन में सुंदर और बड़े घर की कल्पना करो। मोंटू मोर अपने मन ही मन में एक बहुत ही विशाल और बड़े और सुंदर आकार के घर की कल्पना करने लगा। अगले ही पल वह सेब वहाँ से गायब हो गया और एक बड़ा विशाल और सोने का घर मोंटू मोर और ब्लैक बर्ड को दिखाई देने लगा। मोंटू मोर और ब्लैक बर्ड खुश होते हुए उस सोने के घर के अंदर घुस गए। घर के अंदर जाकर मोंटू ब्लैक बर्ड से बोला, हमारे पास जंगल में सबसे सुंदर घर है और वो भी सोने का। मगर बारिश देखकर लगता है कि ये बारिश अब हफ्तों रुकने वाली नहीं है। खाने का इंतजाम कैसे करेंगे? बारिश बहुत तेज है मोंटू, इस तेज बारिश में न जाने कितने पक्षियों के घर भी टूटेंगे। हम अपने घर में केवल उसी पक्षी को आने देंगे जो अपना भोजन हमें दे देगा। क्या वो ऐसा करेंगे? बिल्कुल करेंगे मोंटू मोर। बारिश के पानी में जान देने से कहीं ज्यादा वो कुछ दिन भूखा रहना पसंद करेंगे। बारिश लगातार तेज होती गई और इतनी भयंकर हो गई कि ना जाने कितने पक्षियों के घर तबाह हो गए। काफी पक्षी बेचारे परेशान अवस्था में यहाँ वहाँ जंगल में उड़ने लगे। तभी एक कबूतर की नजर सोने के महल पर पड़ी। कबूतर बाकी पक्षियों से बोला, अरे वो देखो, इतना सुंदर और विशाल घर अचानक से जंगल में कहाँ से आ गया? काला कौवा कबूतर से बोला, ये घर तो इतना विशाल है कि जंगल के सारे पक्षी इस घर के अंदर रह सकते हैं। चलो चलते हैं। कबूतर और काला कौवा बाकी पक्षियों के साथ जैसे ही उस सोने के घर की ओर गए, तभी उस घर से बाहर मोंटू मोर निकल आया और घमंड से अकड़ता हुआ कबूतर से बोला, ये घर मुफ्त में रहने के लिए नहीं है। क्या मतलब है तुम्हारा? अरे ये घर मेरा है और मैं इस घर में केवल उसी पक्षी को आने की इजाजत दूंगा जो अपना सारा भोजन हमें दे दे। अगर हम सारा भोजन तुम्हें दे देंगे तो फिर हम क्या खाएंगे? मोंटू मोर के बोलने से पहले ब्लैक बर्ड गुस्से से काले कौवे से बोली, हमें इससे क्या मतलब कि तुम क्या खाओगे? इस घर में रहने की केवल एक ही शर्त है, या तो अपना भोजन दे दो या फिर इस भयंकर बारिश में भीगते हुए मर जाओ। इस घटना को दूर से मोनू चिड़िया काफी देर से देख रही थी। मोनू चिड़िया तुरंत रानू और मीनू के पास जाकर उन्हें सारी घटना बताने लगी। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा, आखिर मोंटू मोर और ब्लैक बर्ड ने इतना सुंदर घर और वो भी सोने का इतनी जल्दी कैसे बना लिया?
कल मैंने ब्लैक बर्ड को जंगल के उस तालाब की ओर जाते देखा था जहाँ पर कोई नहीं जाता, और ब्लैक बर्ड अक्सर ऐसी जगह पर ही घूमती रहती है। हम भी उसी तालाब के पास चलते हैं, मुझे विश्वास है हमें वहाँ कुछ न कुछ जरूर मिलेगा। मोनू चिड़िया की बात सुनकर रानू चिड़िया, मीनू मौसी और साथ में मोनू चिड़िया उड़ती हुई उसी तालाब के पास पहुँच गयी। वो तालाब के पास पहुंची ही थी कि तभी मोनू चिड़िया की नजर एक काले सेब पर पड़ी। मोनू चिड़िया आश्चर्य से रानू और मीनू से बोली, इस तरह का काला सेब तो मैंने कभी नहीं देखा। तभी उस काले सेब के अंदर से एक आवाज आई, मैं एक चमत्कारी सेब हूँ। मैं हजारों वर्षों में धरती की सेब में जन्म लेता हूँ। मेरी खासियत ये है कि अगर कोई भी मुझे उठाकर तेज बारिश में फेंकेगा और अपने मन में जितने भी बड़े घर की कल्पना करेगा, मैं उसी घर में परिवर्तित हो जाऊंगा। और मेरा घर तेज बारिश में टूटेगा भी नहीं। मेरा मिट्टी का घर सोने के घर की तरह कमजोर नहीं है। ये सुनकर मोनू चिड़िया बुरी तरह से चौंक पड़ी। तुम कहना क्या चाहते हो? मेरी बात ध्यान से सुनो। हजारों वर्षों बाद तालाब के सेब से दो सेब जन्म लेते हैं, एक लाल सेब और एक काला सेब। लाल सेब की आवाज केवल वही सुन सकता है जो मन का बुरा हो, और मेरी आवाज केवल वही सुन सकता है जो मन का अच्छा हो। लाल सेब भी विशाल घर में परिवर्तित हो जाता है, मगर वो घर ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाता। बहुत ज्यादा तेज बारिश में वो टूट जाता है, मगर मेरा बना हुआ मिट्टी का घर तेज बारिश में भी नहीं टूटता। ये सुनकर मोनू चिड़िया, रानू और मीनू खुश हो गयी। मोनू ने तुरंत उस सेब को अपनी चोंच से उठा लिया और रानू और मीनू के साथ उड़ती हुई जंगल में पहुंच गईं। मोनू ने जैसे ही उस काले सेब को तेज बारिश के बीच में फेंका, अचानक वो सेब गायब हो गया और वहाँ पर एक विशाल मिट्टी का घर दिखाई देने लगा। मोनू रानू और मीनू से बोली, मैं बाकी पक्षियों को यहाँ पर बुलाकर लाती हूँ। कुछ ही देर में मोनू मोंटू के सोने के घर के पास चली गई, जहाँ पर पक्षी मुंह लटकाए खड़े हुए थे। मोनू उन सब पक्षियों से बोली, तुम्हें ब्लैक बर्ड और मोंटू मोर की बात मानने की कोई आवश्यकता नहीं। तुम लोग मेरे साथ आओ। मेरे पास इससे भी बड़ा घर है। भले ही वे सोने का नहीं है, परंतु वो टूटेगा नहीं। इनका सोने का घर तो कुछ पता नहीं कि कब टूट जाए। मोनू की बात सुनकर सारे पक्षी मोनू के साथ चले गए और सेब के विशाल घर के अंदर ही रहने लगे। इधर मोंटू मोर और ब्लैक बर्ड अकेले रह गए। वो सब मूर्ख थे मोंटू, तुम देखना उन्हें वापस यहीं आना पड़ेगा। मगर वो वापस आ जाए तो सही रहेगा ब्लैक बर्ड, नहीं तो हम इस सोने के घर को क्या चाटेंगे? हमारे पास खाने का कुछ भी नहीं है। तभी वो सोने का घर टूट के गिरने लगता है। मोंटू और ब्लैक बर्ड तुरंत सोने के घर से बाहर आ गए। अचानक वो सोने का घर ढह गया। ये देखकर मोंटू बुरी तरह से घबरा गया और ब्लैक बर्ड से बोला, मैं तो जा रहा हूँ मोनू चिड़िया से माफी मांगने, हो सकता है कि वो मुझे माफ कर दे। इतना बोलकर मोंटू मोर मोनू के सेब के घर के पास चला गया। मोंटू मोर को देखकर मोनू सब समझ गए। तभी वहाँ पर ब्लैक बर्ड भी उड़ती हुई आ गई। ब्लैक बर्ड मोनू चिड़िया की ओर देख के बोली, हमारा सोने का घर टूट गया है। बारिश बहुत तेज है, हमें भी अपने घर पर रुकने की पनाह दे दो। तुम दोनों केवल एक ही शर्त पर हमारे घर पर रुक सकती हो। कौन सी शर्त? जब तक तुम दोनों हमारे घर पर रहोगे, घर की साफ सफाई तुम करोगे। मतलब साफ है, तुम दोनों नौकर बनकर ही हमारे घर पर रह सकते हो। ब्लैक बर्ड और मोंटू मोर के पास मोनू चिड़िया की बात मानने के अलावा और कोई चारा नहीं था। वो दोनों चुपचाप नीचे नजरें करके सेब के घर के अंदर चले गए और मोनू चिड़िया मुस्कुराती हुई मीनू और रानू के पास आ गई। जंगल के सारे पक्षी अब सुरक्षित थे, क्योंकि मोनू का सेब का घर बहुत ही ज्यादा विशाल था।